धीरज और महेश दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे। महेश, गांव से गणेश का फोन आया था। वो कह रहा था कि माँ किसी जमीन के काम के सिलसिले में यहाँ आने वाली है। अच्छा, लेकिन अब हमारे इतने छोटे से घर में माँ को कैसे रखेंगे, और खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। मैं जो रिक्शा चलाता हूँ उससे जो मिलता है उसका आधा तो रिक्शे का मालिक ले लेता है, और तुम भी तो मजदूरी करके कमा रहे हो। हाँ, हमारी बीवियाँ भी तो रोटियाँ बना कर बेचती हैं। माँ तो ये सब देखकर पता नहीं क्या कहेगी। तभी धीरज की पत्नी गौरी और महेश की पत्नी मुक्ता वहाँ आती है। कौन क्या कहेगी? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो हमारी सौतेली माँ गांव से आने वाली है। हमारे सौतेले भाई का फोन आया था। अच्छा, आपने एक बार अपनी सौतेली माँ के बारे में बताया तो था, लेकिन आज तक कभी उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। हम दोनों बहुत छोटे थे तब हमारी माँ गुजर गई थी। हम दोनों की देखभाल और हमें माँ के प्यार की कमी महसूस ना हो, इसीलिए पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। इस माँ ने हमें ज्यादा प्यार तो नहीं दिया, पर जैसे सुना था कि सौतेली माँ बच्चों को बहुत तंग करती है, उन्हें जलाती है, मारती है, वैसा भी कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, जब उनका बेटा बड़ा हो गया और पिताजी भी चल बसे, उसके बाद उनका बेटा उन्हें लेकर गांव चला गया। हम भी माँ से बहुत सालों के बाद मिलने वाले हैं। अब वो आने वाली है, मैं वो ही सोच रहा हूँ कि अब क्या करें। माँ तो वहाँ गांव में इतने बड़े घर में रहती है, वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और यहाँ। आप चिंता मत कीजिए, वो भले ही हमारी सौतेली सासू माँ है, लेकिन हम उन्हें अपनी माँ की तरह ही पेश आएंगे। कुछ दिनों के बाद मुक्ता और गौरी की सौतेली सासू माँ सविता आती है। मुक्ता और गौरी थोड़ी डरी हुई थी कि सौतेली सास कैसी होगी। फिर, माँ, आपका सफर कैसा रहा? हाँ, ठीक ही था। रेलवे में आने जाने की आदत नहीं है मुझे, फिर भी ठीक है। माँ, घर थोड़ा छोटा है, आपको दिक्कत होगी। अरे मैं कहाँ यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ, 2 दिनों का तो काम है मेरा। अरे माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है, ये आपका ही तो घर है। बस बस, ज्यादा मीठा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खूब जानती हूँ तुम बहुओं को। सविता अपने दोनों सौतेले बेटे और बहुओं के साथ रहने लगती है। महेश रिक्शा चलाता था और धीरज मजदूरी करता था। गौरी और मुक्ता कमाई में उनका हाथ बटाने के लिए रोटियां बनाकर बेचती थी। एक दिन, तुम दोनों रोज ये रोटियां बनाकर बेचती हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुओं का ऐसा काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो हमें भी नहीं लगता है माँ जी, लेकिन क्या करें, इन दोनों की कमाई इतनी नहीं होती कि उसमें घर के सारे खर्चे निकल जाए, इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। वो बात भी सही है। चलो, अब मैं तो कुछ ही दिन की मेहमान हूँ इस घर में, एक बार मेरे मायके की जमीन का सौदा हो जाए तो फिर मैं गांव चली जाऊंगी। माँ जी, आपको कहीं भी जाना हो तो इन्हें बता दीजिए, महेश आपको छोड़ देंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सविता रोज जमीन के बारे में बात तो करती थी, लेकिन कभी किसी से मिलने नहीं जाती थी। एक बार जब सविता नहाने गई थी, तब गौरी और मुक्ता दोनों रोटियां बना रही थी। दोनों बातें करने लगी। माँ जी को आए बहुत दिन हो गए है ना, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, फिर भी एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है। कौन सा सवाल गौरी? यही कि माँ जी रोज जमीन के सौदे की बात तो करती है, लेकिन इतने दिनों में वो किसी से मिलने नहीं गई, किसी रिश्तेदार से ही नहीं, या किसी वकील से भी कभी नहीं मिली। हाँ, वो बात तो है, लेकिन हम उनसे पूछ भी तो नहीं सकते। अगर हमने पूछ लिया तो उन्हें लगेगा कि उनका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसीलिए तो अभी तुमसे बात कर रही हूँ। तभी सविता नहाकर आती है और ये दोनों चुप हो जाती है। फिर एक दिन धीरज कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो धीरज? माँ, वो मुझे छुट्टे पैसे चाहिए थे, लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। रुको, मैं देती हूँ। सविता धीरज को पर्स देने के लिए पर्स अपने हाथ में लेती है। तभी उसके हाथ से पर्स नीचे गिर जाता है और उसमें एक पर्ची निकलती है। ये क्या है? धीरज पढ़ने लगता है। अरे, ये तो किसी वृद्धाश्रम का पता लिखा हुआ है, और इसके साथ माँ के नाम की एक रसीद भी है। क्या? वृद्धाश्रम का पता? लेकिन वो किसके लिए? महेश और धीरज की बात सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सब क्या है? आपको पता है ये रिसिप्ट किसकी है? हाँ बेटा, ये रिसिप्ट मेरी ही है। मुझे इस वृद्धाश्रम में जाना है। आपको वृद्धाश्रम में जाना है? लेकिन क्यों? क्या बताओ बेटी, यहाँ तुम सौतेले होकर इतने दिनों से यहाँ मुझे इतने प्यार से रख रहे हो, लेकिन वहाँ गांव में मेरा सगा बेटा गणेश और उसकी पत्नी ने गांव की हवेली, खेत, सभी गहने, गांव की जमीन, सब कुछ अपने नाम पर कर दिया और मुझे यहाँ भेज दिया।
लेकिन गणेश ने तो कहा था कि आपको यहाँ किसी जमीन का सौदा करना है, इसलिए आप यहाँ शहर आई हैं। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है। अरे वो तो अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है, गुलाम। जैसा वो कहती है वही करता है। मैं जब भी किसी बात से बहू को टोकती थी तब मुझ पर ही बरसता था। यहाँ तुम दोनों की पत्नियाँ घर चलाने में तुम्हारा कितना हाथ बटाती है, और वहाँ वो खेत में गणेश की मदद करने जाती ही नहीं थी। उसे समय पर खाना भी नहीं देती थी। जब मैं कुछ कहूँ तो मुझसे झगड़ा करने लगती थी। माँ, लेकिन आपने कभी इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। किससे जिक्र करती बेटा, किससे जिक्र करती? तुम दोनों ने मुझे कितना कहा था कि यहाँ तुम्हारे साथ मैं रुक जाऊं, लेकिन तब मुझे लगता था कि तुम दोनों सौतेले हो। मेरा अपना खून ही आखिर तक मेरा साथ देगा। लेकिन मैं कितनी गलत थी। इतने रौब से तुमसे दूर गई थी, फिर किस मुंह से तुम्हें ये सब बताती? अब तो मेरे सामने यहाँ आने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। गणेश ने कहा था कि तुम्हें मिलने के बाद मैं तुमसे ही मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने को कहूँ। मैंने भी सोचा कि 2 दिन तुम्हारे पास रुककर फिर तुम्हें बता दूंगी। आखिर सौतेली बहुएं कब तक मेरी सेवा करेंगी? लेकिन मैं गलत थी, मैं गलत थी। ये दोनों तो सच में बहुत अच्छी है। माँ जी, हमने तो कभी आपको सौतेली सासू माँ नहीं माना। आप होंगी सौतेली, लेकिन हमारे पति की तो माँ ही है ना। हाँ माँ, आपको किसी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ हमारे साथ ही रहिए। हाँ, माना कि ये घर छोटा है, लेकिन हमारा दिल बड़ा है माँ। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा, लेकिन मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। हाँ, अगर हमने आपको बोझ समझा तो आगे जाकर हमारे बच्चे भी तो हमें बोझ समझेंगे। हमें भी वृद्धाश्रम में छोड़ा जाएंगे। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। आज अगर हमने आपको सम्मान नहीं दिया तो आगे हमें भी हमारी पीढ़ी सम्मान नहीं देगी। हाँ माँ जी, इन सब की बात सही है। आप यही हमारे साथ रहिए। आपके आशीर्वाद से हम सबके काम अच्छे चल रहे हैं। ऐसा ही रहा तो जल्दी ही हम एक बड़ा घर किराए पर ले लेंगे, वहाँ रहने लग जाएंगे, जहाँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों गौरी? हाँ जरूर। मुक्ता और गौरी की ये बात सुनकर सविता के दिल का बोझ उतर जाता है और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। सविता बेटे और बहू को साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। महेश और धीरज एक बड़ा घर ले लेते हैं। अब तो दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं, जिनके साथ सविता का अच्छा समय गुजरने लगता है। एक दिन गौरी बहू, मुक्ता बहू, दोनों आकर मेरे पास बैठो। गौरी, मुक्ता, महेश, धीरज बच्चे सभी सविता के पास आते हैं। क्या हुआ माँ जी? आज मैं अपनी दोनों बहुओं को कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन माँ जी आज तो ऐसा कोई खास दिन भी नहीं है। फिर क्यों? आज का दिन खास नहीं है, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए बहुत खास हो। इतने सालों में गणेश और उसकी पत्नी ने एक बार भी फोन करके ये तक पता करने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं, वृद्धाश्रम में पहुँची हूँ या नहीं। लेकिन तुम सब ने मिलकर मेरा इतना ख्याल रखा है कि कभी मुझे मेरे गाँव में घर की याद भी नहीं आई। माँ जी, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ, और अब मेरा एक फर्ज मैं पूरा करना चाहती हूँ। ये लो, ये कागज अपने पास रखो। ये किस चीज के कागज हैं? मेरी एक जमीन के कागज है जो मुझे मेरे मायके से मिली थी। मैंने कभी गणेश को इस बारे में बताया नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी अगर उसे इस जमीन के बारे में पता चला तो वो ये जमीन भी हड़प लेगा। अब ये जमीन मेरे इन दोनों बहुओं के नाम कर रही हूँ। तुम दोनों इस जमीन का जो चाहो वो करो। चाहो तो इसे बेच दो। इस जमीन को बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे, जिससे तुम एक नया घर खरीद सकते। लेकिन माँ, जमीन की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ हैं। यही आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, बस हमारे लिए वही बहुत है। हाँ, इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे माँ जी? क्या करना है वो तुम दोनों सोच लो, लेकिन इसे लेने से मना मत करना। जिस तरह से मेरा ध्यान रखना ये तुम्हारा फर्ज है, ऐसा तुमने कहा, उसी अधिकार से मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। इसे ले लो और मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दो। सविता के बार बार कहने के बाद भी मुक्ता और गौरी कुछ कह नहीं पाती और वो जमीन के कागज रख लेती है। सविता अपनी दोनों सौतेली बहू बेटों के साथ इतने प्यार से रहती थी कि किसी को देखकर लगता ही नहीं था कि वो उनकी सगी माँ नहीं है। अपने सौतेली बहुओं से इतना प्यार पाकर बहुत ज्यादा सविता खुश हो जाती है। यह क्या बहू,
बस इतनी ही सब्जी लेकर आई है तू बाजार से? हाँ मम्मी जी, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे और तू 500 रुपए में बस 2 दिन की सब्जी लेकर आई है। क्या इसके अलावा भी कुछ और सामान खरीदा है तूने? नहीं मम्मी जी, जो भी मैंने खरीदा है सब आपके सामने है। मगर ये तो बहुत कम है। अरे मम्मी जी, आप नहीं जानती, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है बाजार में। सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। 80 रुपए किलो तो आलू ही है। कोई भी सब्जी वाला जरा सा धनिया मिर्ची भी मुफ्त में नहीं दे रहा। अच्छा, तो थोड़ा मोल भाव करना सीख बहू। मैंने मोल भाव करने की कोशिश की मम्मी जी, लेकिन फिर भी महंगाई इतनी है कि मोल भाव से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। रात को खाने पर आज खाने में सलाद नहीं दिखाई दे रहा प्रीति। खाने में सलाद तो तभी दिखाई देगा ना जब मैंने बनाया होगा। वैसे तो रोज खाने के साथ सलाद होता है, तो फिर आज क्यों नहीं बनाया? बस पूछिए मत। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जी मिल रही है, यही बहुत है। अगर खाने के साथ रोज सलाद चाहिए तो आपकी सैलरी महीने से पहले ही खत्म हो जाया करेगी। क्या सच में सब्जियां इतनी महंगी हो रही है कि अब मुझे खाने के लिए सलाद भी नहीं मिल सकता? क्या करें अजय जी, लेकिन यही सच है। आज बिना सलाद के ही खाना खा ले बेटा। और बहू को तो यहाँ सस्ती सब्जियाँ मिल नहीं रही, तो ऐसा करना, ऑफिस से आते वक्त तू खुद ही घर के लिए सब्जियाँ ले आना। हाँ ये ठीक है, आप ही कल सब्जियाँ ले आना। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से आते वक्त घर के लिए सब्जियां ले आऊंगा। आपको जो भी मंगवाना हो बता देना। ठीक है। अगले दिन आज खाने में क्या बना रही है बहू? अभी फ्रिज में कुछ नहीं रखा मम्मी जी। आज अजय जी जो भी सब्जी लाएंगे वो बना दूंगी। अच्छा, वैसे शाम हो चुकी है, अजय आता ही होगा। तभी अजय घर आता है। लीजिए आ गए अजय जी। अभी तेरी ही बात कर रहे थे हम। अच्छा, आप सब्जियां ले आए? हाँ, देख लो, प्याज टमाटर बैंगन आलू धनिया जो तुमने कहा था सब ले आया। प्याज टमाटर किस भाव से लाए हैं आप? 200 रुपए किलो प्याज और 180 रुपए किलो टमाटर। ये क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है। ये क्या, आप तो बहुत महंगी सब्जियां ले आए। इससे कम दामों में तो मैं सब्जियां ले आती हूँ। आज तो सब्जियों के दाम सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे, और होश के साथ साथ नोट भी। बताओ, ये तो 4 दिन की सब्जी में हजारों रुपए उड़ा आया। माँ, इसमें मैं भी क्या करूँ, महंगाई ही इतनी हो रही है। अगर महंगाई का यही हाल रहा तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही है बहू। कुछ दिनों बाद, बहू तू छत से कपड़े ले आई? अभी नहीं मम्मी जी। किचन के सारे बर्तन साफ कर दिए? अभी नहीं मम्मी जी। अच्छा, चावल तो साफ कर ही दिए होंगे? नहीं मम्मी जी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सब काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे चिंता ना करूं बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ तेरा ध्यान आजकल घर के कामों में लग ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है मम्मी जी। तो फिर कैसा है? तू खुद बता, आजकल कहाँ व्यस्त रहती है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मम्मी जी, जरा 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। अरे लेकिन सुन तो, पूरी बात सुने बिना ही यहाँ से चली गई। न जाने क्या छुपा रही है। शाम को, ये क्या, आज खाने में सिर्फ आलू है? आलू तो कल भी खाए थे। मम्मी जी, कल तो आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, आज आलू मटर की सब्जी बनाई है। अच्छे से याद है बहू, और ये भी याद है कि आज सुबह ही नाश्ते में आलू के पराठे भी खाए हैं। क्या करूं फिर मम्मी जी, आलू ही है जो बाजार में सबसे सस्ते हैं, इसलिए खाने में आलू बना रही हूँ। आलू की सब्जी ही खा लो माँ। अगर आलू भी महंगे हो गए तो चटनी रोटी से गुजारा करना पड़ जाएगा। आलू खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर रोज रोज आलू कैसे खा सकते हैं, तू ही बता। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आपको अब और आलू खाने नहीं पड़ेंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाली है बहू? कल से क्या सब्जी सस्ती होने वाली है प्रीति? नहीं, सब्जी तो सस्ती नहीं हो रही, मगर आप चिंता मत कीजिए, बढ़ती हुई इस महंगाई का जुगाड़ मैंने कर लिया है। आप बस कल तक का इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है, तू कह रही है
तो कल तक का इंतजार और कर लेते हैं। अगले दिन हाँ, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख कर आती हूँ बहू ने आज क्या बनाया है। कुसुम किचन की ओर जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ? बहू, आज तो खाने की खुशबू दूर तक आ रही है। लगता है आज रसोई में काफी पकवान बन रहे हैं। हाँ मम्मी जी, आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। आज कुछ खास है क्या जो तूने इतना सब कुछ बनाया है? नहीं मम्मी जी, कुछ खास नहीं है। तो फिर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? सारी सब्जियां महंगी हो रही है। मैंने तो बिल्कुल पैसे खर्च नहीं किए। तो फिर आज इतनी सारी सब्जियां कहाँ से ली आई? मम्मी जी, आपके सारे सवालों का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। पहले आप खाना खाने बैठिए। अच्छा ठीक है, मैं अजय को भी खाने के लिए बुला लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, उन्हें भी बुला लीजिए। मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। बड़े दिनों बाद आज सलाद देखने को मिला है। सलाद ही नहीं बल्कि आज तो काफी सारी सब्जियां हैं खाने में। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे प्रीति, सब्जियां सस्ती हो रही है क्या? मैं भी प्रीति से यही पूछ रही थी कि आखिर प्रति इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई, वो भी इतनी महंगाई के बीच। प्रीति, तुम ही बताओ आखिर क्या है इसका राज? क्या कहीं से तुम्हें सस्ती सब्जियां मिल गई जो इतनी सारी सब्जी उठा लाई? अजय जी, सब्जियां सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि फ्री में मिल गई हैं। क्या फ्री में? आजकल तो धनिया भी कोई फ्री में नहीं दे रहा और तुम्हें इतनी सारी सब्जियां फ्री में मिल गईं। हाँ बहू, किसने इतनी सारी सब्जियां फ्री में दे दी? हमारे गार्डन ने मम्मी जी। जी मम्मी जी, दरअसल बहुत दिनों से मैं अपने ही घर के पीछे वाली खाली जगह पर सब्जियां उगा रही थी। मैंने घर के पीछे ही एक सुंदर गार्डन बना दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी सब्जियों के पेड़ लगाए हैं और उन्हें पेड़ से मैं ये सब्जियां लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तूने तो कमाल कर दिया बहू। घर पर ही सब्जी उगाने का तुम्हारा ये आइडिया तो वाकई में काबिले तारीफ है। अब हमें घर पर ही ताजी और मुफ्त सब्जियां खाने को मिलेंगी। अच्छा, तो तू इतने दिनों से अपने सब्जियों के पौधों में व्यस्त थी और मुझे लगा पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ है जो तू घर के काम भूल जा रही है। जी मम्मी, मैं पिछले कुछ दिनों से ही अपने सब्जियों के पौधों का ध्यान रख रही थी और इसका ही ये नतीजा है कि आज हम सब मिलकर इतनी सारी ताजी सब्जियां घर में बनाकर खा रहे हैं। अब तो हमें फिक्र नहीं कि सब्जियों के दाम आसमान छुए या आसमान के भी पार चले जाएंगे। क्यों प्रीति? बिल्कुल अजय जी, क्योंकि मेरी बहू ने अपने घर पर ही अपना गार्डन जो बना लिया है, जहाँ पर हरी भरी सब्जियों के पौधे लगे हैं। मुझे भी तेरा गार्डन देखना है। बिल्कुल मम्मी जी, कल आप चलना। घर के पीछे जो मैंने गार्डन बना रखा है मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर मैंने टमाटर, धनिया, मिर्ची, नींबू सब उगा रखा है। वैसे सभी लोगों को अपने घर में ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए। आपने सही कहा अजय जी। 5 बहू की इकलौती सास अपनी सबसे बड़ी बहू ज्योति पर गुस्सा कर रही है क्योंकि वो सब्जी के साथ फ्री धनिया लेकर नहीं आई। आखिर कब सीखोगे तुम सब्जी खरीदना? इतने साल हो गए लेकिन तुम लोगों को अभी तक सब्जी खरीदना नहीं आया। एक तो इतनी महंगी सब्जी लेकर आ गई, ऊपर से धनिया भी डलवा कर नहीं लाई। मम्मी जी, मैंने उनसे कहा था धनिया डालने के लिए, लेकिन वो बोले धनिया बहुत महंगा है, पैसे से खरीदना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई। मैंने सोचा पैसे बच जाएंगे। बड़ी आई पैसे बचाने वाली। पैसे तो तब बचते जब इतनी सब्जी के साथ तुम फ्री का धनिया डलवा कर लाती। 100 रुपए की सब्जी खरीदी और धनिया तक नहीं लाई। तुम लोग मिलकर मुझे कंगाल करके ही मानोगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब बहुएं भी वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और ज्योति को बचाने की कोशिश करती है। भाभी सही बोल रही है मम्मी जी, आजकल सब्जी महंगी हो गई है, इसीलिए कोई भी सब्जी वाला फ्री में धनिया नहीं देता। अब जबरदस्ती तो किसी से धनिया हम छीन नहीं सकते कि आपको देना ही पड़ेगा। आजकल सब्जी वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं,
ज्यादा भाव ताव करो तो सब्जी देने से ही मना कर देते हैं। अरे रहने दो, तुम लोग आपस में एक दूसरे की वकालत करने आ जाती हो। बस हमने क्या कभी सब्जी नहीं खरीदी, हम तो फ्री में धनिया के साथ साथ मिर्ची भी डलवा कर लाते थे। लेकिन तुम लोगों को कुछ खरीदना आता ही नहीं है। पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं, जब देखो तब फिजूल खर्ची करती रहती हो, नुकसान करवाती रहती हो। बस ठीक है मम्मी जी, अब जो हो गया सो हो गया, इस बात को जाने दीजिए ना। अगली बार मैं मार्केट जाऊंगी ज्योति भाभी के साथ और फ्री में धनिया के साथ साथ मिर्ची भी लेकर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी सास को गैस पर दूध उबलने की स्मेल आती है। ये बदबू कैसी आ रही है? लगता है गैस पर तुमने दूध चढ़ाया था, निकल गया। लगता है हो गया कल्याण, आज तुम दूध भी बर्बाद कर दो। नुकसान पर नुकसान, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। अगले दिन सभी बहुएं किचन में काम करते करते आपस में बातें कर रही हैं। मम्मी जी को तो हमारी हर बात से दिक्कत है। अच्छा काम करो तो भी डांटती है, बुरा करो तब भी डांटती है। मम्मी जी शुरू से ही ऐसी है। जब मैं पहले घर में शादी करके आई थी तब भी वो ऐसे ही एक रुपए के लिए चिक चिक किया करती थी। मैं तो हमेशा से उन्हें ऐसे ही देख रही हूँ। लेकिन भाभी मुझे समझ नहीं आता, हमारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मम्मी जी क्यों हर बात में एक रुपए का हिसाब लेती है। हाँ भाभी, हमारे तो पति भी इतने अच्छा कमाते हैं और हमारी तो कोई फालतू खर्च भी नहीं है। उसके बाद भी मम्मी जी हमेशा हमें डांटती रहती हैं। वो हमें कहीं बाहर भी नहीं जाने देती और हम जाते भी हैं तो गिनकर पैसे देती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। बात तो तुम लोगों की सही है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। वो हमारी सास है और हम बहू, तो उनका कहना तो हमें मानना ही पड़ेगा। अभी तो कल का सोचो, महीने का अंत हो चुका है और एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। डांट खाने के लिए तैयार रहना तुम लोग। अगले दिन सभी बहुएं हॉल में खड़ी हुई है और उनके साथ पेन पेपर लेकर बैठी हुई है उसकी सास, और वो एक रुपए का हिसाब कर रही है। इस महीने आखिर इतना खर्चा कैसे हो गया? तुम लोगों को पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। ऐसे कैसे घर चला पाओगे तुम लोग? कुछ भी फिजूल खर्ची नहीं हुई है। इस महीने तो बाहर से खाना भी नहीं आया। बस सब्जी जरा महंगी हो गई है मम्मी जी, इसीलिए 500 रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं। बाकी हिसाब तो बराबर ही है। मुझे लगता है अब से सब्जी खरीदने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों के बस का नहीं है घर का बजट संभाल पाना। अरे सब्जी राशन ही तो वो चीज है जिसमें बचत की जा सकती है। अब मम्मी की सब्जी जिस भाव में मिलती है उसी भाव में लेंगे ना, हमारे हिसाब से थोड़ी दे देंगे सब्जी वाले। मुझे मत सिखाओ कि सब्जी कैसे खरीदते हैं। एक तो तुम लोग सब्जी वाले से भाव ताव नहीं करते हो, दूसरी फ्री में ना धनिया लेते हो ना मिर्ची लेते हो और उसके भी एक्स्ट्रा पैसे देकर आते हो। ऐसा करने से खर्चा नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं सिखाया तुम लोगों के माँ बाप ने तुम्हें। बस एक भी मेरी बहू ऐसी नहीं है जो सही से घर का बजट संभाल सके। सास अपनी बहू को डांटती रहती है और बहुएं नीचे गर्दन करके खड़ी रहती है। रात में छत पर देखा भाभी, देखा आपने आज हम लोगों को कैसे डांट रही थी। इस धनिया मिर्ची ने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी है। सब्जी नहीं हो गई सोना हो गया। जरा सा 2 रुपए ज्यादा क्या खर्च कर दो, मम्मी जी तो हमारी जान ही लेने पर तुली रहती हैं। सही बात है, इस सब्जी ने तो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसे कैसे चलेगा भाभी? एक रुपए भी इधर का उधर नहीं होने देती मम्मी जी। मैंने सोचा था थिएटर में नई मूवी लगी है वो देखने चलेंगे, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो भी पाएगा। थिएटर में मूवी? भाभी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मम्मी जी हम लोगों को जिंदा गाड़ देंगी। गीता की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। मेरी बहनों, इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए दिमाग में बिठा लो, हमें ऐसे ही जीना है। अगले दिन सास ने अपनी सारी बहू को इकट्ठा कर रखा है और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही है और बहू को हिदायत दे रही है। मेरे पीछे से घर का बजट बिगाड़ मत देना, घर का भी ख्याल रखना और पैसे का भी। आने के बाद पूरा हिसाब लूंगी मैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी। और मैं घर पर नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को छूट मिल जाएगी। मेरे पीछे से घूमती मत रहना, बराबर घर का काम करना और घर
को साफ सुथरा रखना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम घर को बिल्कुल ठीक ठाक रखेंगे। और मैंने जितने पैसे दिए हैं उसे एक भी ज्यादा, 1 रुपए से भी ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। 15 दिन के हिसाब से इतने पैसे काफी है, ध्यान रखना इस बात का। इतना बोलकर उनकी सास चली जाती है और सास के जाते ही पांचों बहुएं चैन की सांस लेती है, जैसे उन्हें आजादी मिल गई हो। उफ, मम्मी जी के जाने से कितनी शांति मिल रही है भाभी। हाँ भाभी, भले ही हम पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम घर में शांति से तो रह पाएंगे, वरना मम्मी जी तो हर बात में चिक चिक करती रहती है। ठीक है मेरी बहनों, 15 दिन में जी लो अपनी जिंदगी। ज्योति की बात सुनकर सभी हंसने लग जाती है और सभी बहुत खुश है कि उनकी सास कुछ दिन के लिए बाहर चली गई है। 15 दिन बाद विमला वापस आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही है। हे भगवान, बहू ये तुमने क्या किया? 3-3 सब्जी बना दी मेरे जाते ही। तुम्हारा हाथ खुल गया है लगता। 3-3 सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? वो भी एक सब्जी तो पनीर की बनाई है। तुम्हें पता है कि कितना महंगा है पनीर? सास की आवाज सुनकर सभी बहू इकट्ठा हो जाती है। चिंता वाली कोई बात नहीं है मम्मी जी, 3 क्या, अब तो हम 4-5 सब्जी बनाकर खाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या बोल रही हो? लगता है 15 दिन में ही तुम लोगों ने मुझे कंगाल करने का प्लान बना लिया है। नहीं मम्मी जी, कोई कंगाल नहीं होगा और अब हम भरपूर सब्जी भी खाया करेंगे। आप तो पनीर की सब्जी का आनंद लीजिए। हाँ मम्मी जी, अब तो हमें फ्री के धनिये की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मम्मी जी, अब तो हमें सब्जी वाले की मिन्नती भी करने की जरूरत नहीं है, हमें फ्री में धनिया और मिर्च दे दो। ये तुम सब क्या बोल रही हो? तुम सबका दिमाग चकरा गया है क्या? सब्जी वाले के पास सब्जी लेने तो जाना ही पड़ेगा ना? लगता है तुम लोगों ने भांग पी ली है। बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम तीनों। हमने भांग नहीं पी है मम्मी जी, और हम बहकी की बातें भी नहीं कर रही हैं। हम सब सच बोल रही हैं। अब आप बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो आराम से सब्जी का मजा लीजिए, और अगर ये सब्जी आपको पसंद नहीं आ रही तो हम आपके लिए कोई दूसरी सब्जी बना देंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं, पहले ही तुम लोगों ने 3 सब्जी बना ली है, उस पर से चौथी सब्जी बनाने की बात कर रही हो। 4 दिन की सब्जी क्या एक ही दिन में खत्म कर दोगी? मेरे बजट की ऐसी की तैसी कर दोगे तुम तो। क्यों ज्योति, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना बजट संभालने की, और तुमने तो मेरा बंटा धार कर दिया है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही आपका बजट ऊपर नीचे हुआ है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है, लेकिन हम सब सच बोल रहे हैं। अब आपको सब्जी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें अब सब्जी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और धनिया मिर्ची का तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। ये तुम क्या बोल रही हो ज्योति? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे साथ आइए मम्मी जी। ज्योति अपनी सास को छत पर लेकर जाती है और उसकी पीछे पीछे बाकी सब बहुएं भी जाती हैं। छत को देखकर सास का दिमाग खराब हो जाता है और उसका सिर चकरा जाता है। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये छत का क्या हाल कर दिया है? हमने छत पर खेती कर ली है मम्मी जी। सब्जी, आलू, धनिया, मिर्ची, टमाटर सब कुछ उगा लिया है। आपको बहुत चिंता रहती थी ना सब्जी की, और सब्जी में हमारा ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपनी इतनी बड़ी छत का इस्तेमाल किया जाए और यहीं पर सब्जी उगा ली जाए। इससे हमें ताजी सब्जी भी मिल जाएगी और फ्री के धनिया मिर्ची के लिए सब्जी वाले के हाथ पैर भी नहीं जोड़ने पड़ेंगे। हाँ मम्मी जी, अब यहाँ से हम जब चाहे तब सब्जी ले सकते हैं और जितनी चाहे उतनी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। मैंने धनिया भी उगा रखा है मम्मी जी, अब आप जितना चाहे उतना धनिया यहाँ से तोड़ सकती हैं। और अब आपके बजट के बारे में सोचने की भी चिंता नहीं रहेगी मम्मी जी। इसीलिए मम्मी जी, अब सब्जी की टेंशन खत्म। हम खुद ही अपनी छत पर सब्जी उगाएंगे और खाएंगे, है ना कमाल की बात। विमला अपना सिर पकड़ लेती है